नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। क्या आप जानते हैं भारत दुनिया के सबसे खतरनाक और खुफिया क्लब का मेंबर बनने जा रहा है और भारत के इस कदम से चीन की शामत आनी तय है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इस बार भारत ने वो कदम उठाया है जिसके बाद चीन की चालाकी निकल जाएगी। खैर, ये बात कहना गलत नहीं होगा कि चीन की महत्वाकांक्षाएं न सिर्फ भारत के लिए खतरा है बल्कि दुनिया के लिए भी सिरदर्द बन चुका है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भारत वैश्विक स्तर पर मिलकर एक बड़ा प्लानिंग कर चुका है। चलिए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल चीन के विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए भारत ने सुपर पावर कहे जाने वाले देश अमेरिका से हाथ मिला लिया है, जिसके बाद शी जिनपिंग की सांसें हलक में ही अटक गई हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से आपको वाकिफ कराते हैं। अमेरिका चीन को रोकने के लिए कई कदम उठा रहा है। अमेरिका दुनिया के कई देशों को अपने साथ जोड़ रहा है। इसके लिए बाकायदा एक संगठन बनाया गया है। इस संगठन का नाम है फाइव आइज। दक्षिण कोरिया को फाइव आइज से जुड़ने का न्योता मिला है। अमेरिका के निचले सदन में मतदान के लिए मंजूरी मिल गई है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि फाइव आइज एक इंटेलिजेंस संगठन है जिसमें अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड मिलकर काम कर रहे हैं। इस संगठन का मकसद भी बहुत पुराना है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब उस समय अमेरिका और यूके के कोड ब्रेकर्स आपस में अनौपचारिक मीटिंग किया करते थे। दोनों देशों की खुफिया तंत्र के सदस्यों ने गुप्त तरीके से बात करना शुरू कर दिया था, जिनका मकसद विश्व युद्ध को खत्म करने के उद्देश्य का निर्धारण करना था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच पूरी दुनिया धुरियों में बंट गई। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। तब रूस ने उसकी विरासत संभाली। एक बार फिर अमेरिका का दुनिया में दबदबा हो गया। रूस अमेरिका से सीधा टकराव करने से बचता रहा है। चीन समुद्री इलाकों में विस्तारवादी नीति को बढ़ावा दे रहा है। चीन की नीति अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय बनी हुई है। बता दें, फाइव आइज को मानवीय इतिहास में सबसे कुशल खुफिया जानकारी जुटाने वाले एलायंस के तौर पर माना जाता है। अमेरिका के स्पेशल ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस पर संसद के आर्म्ड सर्विसेज सब कमेटी के चेयरमैन सीनेटर रुबेन गलीगो ने 2022 के लिए रक्षा विधेयक पर बात करते हुए नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर से फाइव आइज क्लब को समान विचारों वाले लोकतांत्रिक देशों के लिए खोलने से जुड़े फायदे और नुकसान पर रिपोर्ट करने को कहा है। चलिए आपको फाइव आइज से जुड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं। फाइव आइज में सभी 5 देश यूके यूएसए समझौते से बंधे हुए हैं। फाइव आइज सुपर नेशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत सभी खुफिया जानकारियों को साझा किया जाता है। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद सामने आई। 2013 में इससे जुड़े कुछ दस्तावेज भी लीक हुए थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर भारत फाइव आइज का सदस्य बनता है तो उसे किस तरह का फायदा होगा। तो यहाँ आपको बता दें कि अगर भारत फाइव आइज का सदस्य बन जाता है तो चीन की हर रणनीतिक चाल का मुंहतोड़ जवाब दे पाएगा। दूसरी बात यह कि उसे कई शक्तिशाली देश का समर्थन मिल जाएगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चीन की विस्तारवादी नीति भारत पर हावी नहीं हो पाएगी। अब चलते चलते आपको बताते चले कि एक रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इसके साथ इसमें समान मानसिकता वाले देशों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके नए संभावित सदस्य देशों में कोरिया के अलावा जापान, जर्मनी और भारत का भी नाम लिया गया है। लेकिन इस पर बिल अमेरिकी सदन में पास होना बाकी है। बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं तो यह फाइव आइज औपचारिक तौर से 9 आइज हो सकता है। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।